नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YTG के अड्डा के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से जुड़े कुछ शब्दों को जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो हमारा YTG के अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला शब्द है जिरह। जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है, जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके। इसे ही जिरह कहते हैं। अगला शब्द है हिरासत। हिरासत शब्द का अर्थ पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना ही हिरासत में लेना कहलाता है। अगला शब्द है निष्पक्ष। इसका मतलब यह है कि स्पष्ट या न्याय संगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन ना करना है। अगला शब्द है किसी अपराध का आरोप लगाना। जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहते हैं। अगला शब्द है गवाह। जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना है, तो उसे गवाह कहते हैं। अगला शब्द है ऊंच नीच। व्यक्तियों या चीज़ों की एक क्रमिक व्यवस्था ऊंच नीच कहलाती है। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। अगला शब्द है विस्थापित। राजव्यवस्था में विस्थापित शब्द का अर्थ ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन व विकास परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है। अगला शब्द है कुपोषित। ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता कुपोषित व्यक्ति या कुपोषित कहलाता है। अगला शब्द है आग्रही। जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है। अगला शब्द है बहिष्कार। इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। राजव्यवस्था में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आता है। अगला वर्ड है नैतिक रूप से निंदनीय। इस शब्द का अर्थ ऐसे कृत्य जो प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। अगला वर्ड है नीति। एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है, नीति कहलाती है। अगला वर्ड है स्वच्छता। मानव मलमूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा को स्वच्छता कहा जाता है। अगला वर्ड है कंपनी। कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकारें करती है। अगला है सार्वभौमिक पहुंच। जब हर व्यक्ति को कोई चीज़ पूरी तरह हासिल हो जाती है और वह उसका खर्च उठा सकता हो तो इसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। अगला वर्ड है मूलभूत सुविधाएं। भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, मूलभूत सुविधाएं कहलाती हैं। अगला है मनमानापन। जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसले या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। अर्थात जहां नियम तय नहीं किए गए हों या जहां फैसलों का आधार नहीं है, इसे ही मनमानापन कहा जाता है। अगला वर्ड है आदर्श। जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। अगला है निरंकुशता। राजनीति में निरंकुशता का अर्थ सरकार या जिनके पास अधिकार हैं उनके क्रूर एवं अन्यायपूर्ण
इस्तेमाल से है। अगला वर्ड है जोर ज़बरदस्ती। इसका मतलब किसी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना है। राज्य व्यवस्था में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानून सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। अगला वर्ड है व्याख्या की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट होती है। व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। अगला वर्ड है हस्तक्षेप। राज्य व्यवस्था की दृष्टि में इसका मतलब है कि संविधान के अनुरूप किसी मामले को प्रस्तावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास ही हस्तक्षेप कहलाता है। अगला वर्ड है आलोचना। किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना या इसे अस्वीकार कर देना आलोचना कहलाती है। अगला वर्ड है विकास क्रम। सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला है राजद्रोह। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। अगला वर्ड है दमनकारी। स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना व राज्य व्यवस्था में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं। उन्हें सभा करने और अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया जाता है। अगला वर्ड है बरी करना। जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था तो उसे बरी करना कहा जाता है। अगला है अपील करना। निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे अपील करना कहा जाता है। अगला वर्ड है मुआवजा। किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। अगला वर्ड है बेदखली। अभी लोग जिस जमीन मकानों में रह रहे हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाए तो इस स्थिति को बेदखली कहा जाएगा। अगला है उल्लंघन। किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा गया है। अगला है आरोपी। राज्य व्यवस्था के कानून में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो। अगला है संज्ञेय अपराध। कानून में ऐसे अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिन अपराधों के लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। अगला है उपभोक्ता। जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए चीज़ें खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। अगला है उत्पादक। ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है उसे उत्पादक कहा जाता है। अगला वर्ड है निवेश। भविष्य में उत्पादन बढ़ाने या सुधारने के लिए नई मशीनरी, इमारत या प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला पैसा निवेश कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।